खंडेलवाल जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या एक भक्त का बहुत भक्ति में लीन होना उसकी पढ़ाई में रुकावट हो सकता है? कभी कभी पढ़ाई ऐसा के हो ही दौरान नहीं सकता कि एक विद्यार्थी बहुत भक्ति में लीन हो जाए उसकी पढ़ाई रुक जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई भी तो भक्ति है। जैसे एक किसान आदमी भक्ति करता है तो खेती छोड़ थोड़ी देता है, व्यापारी भक्ति करता है तो व्यापार थोड़ी छोड़ देता है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे तो राज्य छोड़ के बाबा जी थोड़ी बन गए, राजा ही तो थे। जनक जी परम ज्ञानी महात्मा है तो राजा ही तो थे। तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही तो भक्ति है। तो एक विद्यार्थी के जीवन का विद्या अध्ययन करना ये भक्ति है। नाम जप करे और समय से विद्या अध्ययन करे, विद्या का अपना कार्य पूरा करे, यही तो भक्ति है। भक्ति का मतलब थोड़ी है कि हम माला लेके बैठ गए सब छोड़ दिया, नहीं, ये बात नहीं। भक्ति को समझना होगा। एक व्यापारी का व्यापार भक्ति है, एक डॉक्टर का मरीज भक्ति है। जितने मरीज आए उनको भगवान की भावना से सेवा करो। अपने अपने पद, अपने अपने कर्तव्य रूपी पूजा से भगवान को रिझाओ और नाम जप करो, कोई परेशानी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भक्ति में लीन होकर कर्तव्य कर्म छूट जाते हो। अगर वो छूट जाते तो हम तो बचपन से लगे हैं, जो प्रश्न करते हो उसका उत्तर दे रहे हैं यार, तुम्हारे बीच में बैठे हैं, तो क्या भक्ति में लीन नहीं हुए? क्या पूरा जीवन उसी में चला गया? तो ये बात समझना, किसी को ऐसा लगता हो कि भक्ति करने से सब कुछ छूट जाता है, वो गलत छूट जाता है। सही सब होता रहता है। नहीं तो देखो, अम्बरीश जी महान भागवत चक्रवर्ती सम्राट थे, जनक जी परम ज्ञानी राजा थे। तो ऐसा नहीं है। अपने अपने कर्तव्य कर्म को तो एक विद्यार्थी को चाहिए कि भगवान की भक्ति मानकर विद्या अध्ययन करे और नाम जप करे, गंदे आचरणों से बचे। भक्ति का मतलब गंदे आचरणों का त्याग करना। जिसे तुम समझते हो ये पाप है, वो आचरण मत करो। अगर वो आचरण करोगे तो फिर भक्ति नहीं रहेगी।